दोस्तों, आज हम आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आर्ट्स फैकल्टी में और हम लोग अभी इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के पास खड़े हैं। और आज हम हर डिपार्टमेंट में जाएंगे और आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। मैं अभी BA थर्ड ईयर में हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का जो एक्सपीरियंस मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, जो आप अभी नए लोग आने वाले हैं CUET के जरिए उनके बारे में। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, इसमें जो होता है ये इंग्लिश और जो यूरोपियन लैंग्वेज है फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और भी कई भाषाएं होती हैं, उसका इसमें पढ़ाई होता है। और इंग्लिश के बारे में आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, किसी भी राज्य के हैं, आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी बोर्ड से और हिंदी मीडियम से हैं, तो इंग्लिश आप गलती से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये इंग्लिश वो बोर्ड वाला इंग्लिश नहीं है कि आप पैसेज आपको मिलेगा और आप 10 क्वेश्चन दे देगा कि देख के बता दीजिए, फिर आपका तो बैक लगना कन्फर्म है, क्योंकि इस बार बहुत लोगों का बैक लगा है और कई लोग RTI डाले हैं, कई लोग बैक पेपर डाले हैं। इसलिए आप इंग्लिश छोड़ के और कोई पेपर प्रेफर करिएगा अगर आपको अगर मिलता है आपको अगर कोई और पेपर तो इसलिए आप इंग्लिश मत लीजिएगा। ये चलिए, अभी हम लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट है और यहाँ से देखिए बगल में लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी आपको सीधा दिख रहा होगा। और ये जो इंग्लिश डिपार्टमेंट, इसके इधर से रोड मतलब जा रहा है, इस रास्ते से हम लोग जाएंगे। इसके आगे भूगोल डिपार्टमेंट मिलेगा आपको और आई कैंटीन भी है, और उसके आगे आपको प्रॉक्टर ऑफिस, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट मिलेंगे। उसमें हम आपको टूर कराते हुए ले चलेंगे। तो चलिए, डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट है। इसी रास्ते से ये जो नीचे रास्ता है, इसी से हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर देखिए बगल में जेंट्स टॉयलेट है, जो पेंट होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए ध्यान से, हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम भूगोल विभाग के पास, भूगोल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आपको हर जगह, जहाँ हर डिपार्टमेंट में आप जाने लगेंगे तो ये इस तरफ का आपको बोर्ड, साइनिंग बोर्ड दिखाई देगा। इसमें आपको संस्कृत के कुछ हितोपदेशक श्लोक, संस्कृत के कुछ जो विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलते हैं, देखिए भूगोल डिपार्टमेंट, और भूगोल डिपार्टमेंट के ऊपर देखिए वहाँ पर शिक्षा शास्त्र विभाग है। शिक्षा शास्त्र विभाग, भूगोल डिपार्टमेंट के ऊपर शिक्षा शास्त्र विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जो आपको झंडा दिख रहा होगा ना, थोड़ा हम अपने कैमरामैन से आग्रह करें कि थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए आप लोग शिक्षा शास्त्र विभाग को, जिससे कि मतलब लोगों अच्छा से पता, लोगों को दिखाई दे, बच्चों को, ताकि उनको सहूलियत हो देखने में। तो दोस्तों, हम अभी आ गए हैं भूगोल डिपार्टमेंट के पास। आज रविवार है, इसलिए हम आज रविवार को शूट कर रहे हैं, क्योंकि सोमवार मंगलवार को मतलब जो क्लासेस चलती है, इसके कारण बहुत दिक्कत होता है, आवाजाही भी बहुत होते रहते हैं, लोग आते हैं। इसलिए अगर भूगोल विषय बहुत अच्छा विषय है, अगर मिल जाए तो दबोच लीजिए, छोड़िए मत। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं शिक्षा शास्त्र विभाग के पास, जो कि भूगोल विभाग का सबसे निकटतम पड़ोसी है। तो चलिए। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा शास्त्र विभाग है। यहाँ जो तिरंगा लगा हुआ आपके सामने दिख रहा होगा, ऊपर भी ये शिक्षा शास्त्र विभाग, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर आप हिंदी मीडियम से और आपको इंग्लिश मिल रहा हो और उसके बदले अगर आप शिक्षा शास्त्र लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा विषय है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। देखिए आपको सीधा जो रास्ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम लोग इधर इंटर करेंगे। इधर आपको एक जो अभी हाल फिलहाल में ही एक कैंटीन मतलब खुला है। 2024 की बात है, अप्रैल में जो एल्यूमिनी मीट हुआ था 27-28 अप्रैल के, उसमें कैंटीन भी खुला है। मतलब इसमें तो उस कैंटीन को भी हम लोग को दिखाएंगे। और प्रॉक्टर ऑफिस वहीं पर है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, संस्कृत और भी कई डिपार्टमेंट है, उनको आपको बारी बारी से दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कैंटीन है, ये नई कैंटीन खुली है। कैंटीन का नाम सेलिब्रेशन जय माँ काली है। देखिए आपको जो छोटे छोटे अक्षरों में जय माँ काली दिखाई दे रहा हो। चलिए थोड़ा नजदीक होकर चल के हम लोग देखते हैं कैंटीन को। यहाँ गार्ड भी खड़े हैं। देखिए यहाँ आपको खाने की, जो नाश्ता करने की अधिकांशतः चीज़ें मिल जाएगी। देखिए यहाँ फ्रिज में आपको दिख रहा हो कोका कोला, स्प्राइट, और जो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंटीन फास्ट फूड, चाइनीज, चाउमीन, फिंगर चिप्स आदि जितने भी फास्ट फूड हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनसे भी कुछ बातें करते हैं। कैंटीन वाले जो हमारे भाई साहब हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ जो मिलता है वो लिखा हुआ तो है, लेकिन इसका मतलब प्राइस नहीं लिखा है। आइए इनसे पूछते हैं प्राइस क्या नहीं लिखे हैं। अच्छा भैया, इसमें प्राइस क्या नहीं लिखा गया है?
इसका रेट बदलते रहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मतलब वस्तु का दाम बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कमेगा तो कमाएंगे, इसलिए मतलब कोई फिक्स रेट नहीं। मार्केट बढ़ेगी तो हमारा भी बढ़ेगा। अच्छा, मार्केट घटेगा तो हमारा भी घटेगा, इसलिए हम प्राइस नहीं। सही है, बेचना है तो यूनियन पर हो जाएगा। सही बात। इसलिए डायरेक्ट प्राइस। और आप लोग मतलब 2 ही लोग काम करते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ 8-9 लोग रहते हैं। 8-9 लोग काम करते हैं। अच्छा, संडे को है इसलिए आप लोग। इसी वजह से जो है बंदी रहती है यहाँ पे। देखिए, समोसा है, लिट्टी है, काला जामुन है और भी जो बिस्किट्स हैं। यहाँ पर फ्रूट जूस भी आपको मिल जाएगा, जिसमें केला, आम और भी कई फल हैं, जो आज संडे होने कारण बंद है। थोड़ा आइए हम लोग इधर भी घूम लेते हैं। इधर एक डिपार्टमेंट है, म्यूजिक डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। साइकोलॉजी और म्यूजिक ये सब का डिपार्टमेंट इधर है, तो चलिए देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आर्ट्स कैंपस, आर्ट्स फैकल्टी। ये बहुत साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा विषय है। लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ दिमाग के बारे में पढ़ाया जाता है और इसमें कि कैसा मतलब कि ये क्या है, वो क्या है, इस माया क्या है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप डिपार्टमेंट साइकोलॉजी से अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसमें आपको बहुत सा मतलब आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि अगर कोई चोर या कोई मतलब ज्यादा बदमाश हो, अगर नहीं बता पाता तो उस साइकोलॉजिस्ट बुलाया जाता है खासकर, उसका मतलब उसके मन को पढ़ा जाता है। अगर साइकोलॉजी पर आप कमांड ना लिए तो आप हमारा मन नहीं पढ़ पाएंगे कि चश्मा लगाने के बाद भी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैं अपने कैमरा में बोलूँगा कि जूम करके दिखा दे। वो जो वहाँ पर जो गाड़ी उड़ी लगी हुई है वो म्यूजिक डिपार्टमेंट है और वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, म्यूजिक बहुत अच्छा विषय है, आप लीजिए, मजे से रहिए, बहुत मस्त। आपका जो दिमाग है ना वो बहुत अच्छा काम करने लगा। म्यूजिक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हम हर तरह की म्यूजिक सिखाया जाता है, तबला, ढोलक, सितार, बीना। जो आप म्यूजिक अगर लेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सब सिखाया जाएगा। तो चलिए यहाँ आप लोग हम दूर से ही आपको दिखा देते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उधर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में और इधर से हम लोग वापस चलते हैं। देखिए सीधा प्रॉक्टर ऑफिस दिखाई दे रहा है आपको। वो देखिए संगीत व कला प्रदर्शन विभाग लिखा हुआ है यहाँ पे। यही वो आगे हम आप लोग को दिखाए थे जहाँ पे काम चल रहा था, वो गाड़ी उड़ी लगी हुई थी। तो दोस्तों हम प्रॉक्टर ऑफिस के पास आ चुके हैं, साइकोलॉजी और इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास से। और ये जो प्रॉक्टर ऑफिस है वो जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसका पिछला हिस्सा में पड़ता है। देखिए इंग्लिश डिपार्टमेंट है, यह जो आप देख रहे हैं वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का आगे का भाग है, जहाँ पर आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा, जहाँ मैं वीडियो बनाया था। इसके पीछे का भाग आप ये देख रहे हैं वीडियो में। इंग्लिश डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, मतलब खूबसूरत डिपार्टमेंट है। और ये जैसे ही आप इंटर करेंगे आर्ट्स फैकल्टी सीनेट हॉल में, तो सबसे आगे आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट ही दिखेगा। और इस डिपार्टमेंट के पिछले हिस्से के ठीक सामने ही प्रॉक्टर ऑफिस है, जो आप देख रहे हैं। यह प्रॉक्टर ऑफिस का काउंटर है, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट है जिनको यहाँ कोई फॉर्म सबमिट करना होता है या और भी आइडेंटिटी कार्ड लेना हो या किसी का डॉक्यूमेंट अगर गिर जाता है कैंपस में, तो आप यहाँ लाकर जमा कर सकते हैं। और अगर आपका गुम हो गया है तो यहाँ आकर आप पूछ सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट ये गिरा है, गुम हो गया है, तो वो आपको बस दिखाएंगे। अगर आपका हुआ तो आप ले सकते हैं, और आपको किसी का मिल गया है तो आप यहाँ आकर जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड रखे हुए हैं और भी आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी रख देते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो रख देते हैं। अभी हम प्रॉक्टर ऑफिस के गेट के सामने हैं, जहाँ जो स्टाफ होते हैं वो बैठते हैं और जो प्रॉक्टर होते हैं विश्वविद्यालय के वो भी बैठते हैं यहीं। तो चलिए हम अभी काउंटर जो है इसके सीधे होते हुए जाएंगे और पीछे से निकलेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं।
तो दोस्तों अभी हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पास हैं, जो कि प्रॉक्टर ऑफिस के ठीक पीछे है। और हम अभी पाली प्राकृत और प्राच्य भाषा विभाग से होते हुए आए हैं, जो कि आपने वीडियो में देखा भी है। वो जो आपने वीडियो में देखा, जो कि आपको सामने वीडियो में फिर से दिख रहा होगा, वो एक छोटा डिपार्टमेंट है पाली प्राकृत और संस्कृत भाषा का। जो मेन डिपार्टमेंट है वो आगे है। तो चलिए हम लोग आपको आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हर डिपार्टमेंट के आगे एक पार्क टाइप का, मतलब बैठने के लिए आपको मिल जाएगा, खुला मैदान टाइप का। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, ये संस्कृत डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, इसका ये भी मेन गेट है यहाँ से भी और अब आगे से भी है। और ये आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सामने भी मैंने आपको दिखाया, ये खुला मैदान टाइप का आपको देखने को मिला। और कोई भी डिपार्टमेंट के पास आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट के पास, वहाँ पर आपको ये खुला मैदान तो मिलेगा ही। तो दोस्तों हम एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट से होकर अब संस्कृत डिपार्टमेंट, जो आपको सामने दिख रहा है, ये भी मेन गेट है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग तथा और भी आगे जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हैं, उन सब डिपार्टमेंट से होते हुए गुजरेंगे। तो दोस्तों हम लोग अभी मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास पहुँच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर डिपार्टमेंट के आगे एक पार्क टाइप का होता है, खुला मैदान, देखिए यहाँ पे भी है। और इसके आगे फिलॉसफी डिपार्टमेंट है, जो आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा ऊपर में, दर्शन शास्त्र विभाग। ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें मुख्य तौर पे माया क्या है, आत्मा क्या है, शंकर की माया क्या है, सब्जेक्ट अच्छा है। मुझे तो मतलब पसंद नहीं है, लेकिन कई लोगों को ये अच्छा लगता है। ये देखिए आपको पार्क टाइप का जो दिख रहा है, ये इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का आएगा, जेके मेहता पार्क भी इसको बोलते हैं। देखिए इकोनॉमिक डिपार्टमेंट भी आ गया। इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका 12th में नहीं है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को इग्नोर ही करें। नहीं तो कई लोग हैं जो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं और बाद में उनका बैक लगता है, क्योंकि इसमें भी मैथ आता है। और जो लोग आर्ट्स लिए होते हैं उनको लगता है इकोनॉमिक्स अच्छा होगा, और बाद में वो पछताते हैं। 2 ईयर तो उनको ढोना ही पड़ेगा, क्योंकि 3rd ईयर में आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। और यहाँ ऑनर्स नहीं होता है, बीए प्रोग्राम है, जिसमें लास्ट में आपका 2 सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट नहीं। इसलिए आप 2nd ईयर तक तीनों सब्जेक्ट के साथ रहेंगे और 3rd में एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये आपको जो सामने दिख रहा है, वो हिंदी डिपार्टमेंट का नया बिल्डिंग है। इसका मेन गेट आगे से है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हिंदी डिपार्टमेंट के आगे। ये जो आप जो रोड देख रहे हैं, 2 उधर जाने का, ये कटरा साइड जाने का रोड है। ये कटरा साइड जो गेट है यूनिवर्सिटी का, आप कटरा में अगर हैं तो उधर से भी आप आ सकते हैं। 2 गेट है इसका, एक तो है FCI बिल्डिंग के पास और एक है कटरा साइड। तो चलिए हम लोग हिंदी डिपार्टमेंट के पास चलते हैं। तो हम लोग अब हिंदी डिपार्टमेंट के पास आ चुके हैं। देखिए जो आपको पेड़ उड़ लगा हुआ दिख रहा है, ये हिंदी डिपार्टमेंट का एक पार्क टाइप का है, जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि हर डिपार्टमेंट का एक खुला मैदान होता है। देखिए आ गया है हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, और ये है उसका मेन गेट जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको वृक्षों के पास या और भी आगे जाएंगे तो आपको कई जगह ही लिखा हुआ कुछ टाइप का मिल जाएगा हिंदी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, इसे बरगद लॉन का, जो बरगद आपको दिख रहा होगा, ये बरगद लॉन के नाम से ये जो फील्ड टाइप का है, जो प्रसिद्ध है। ये जो डिपार्टमेंट, ये हिंदी डिपार्टमेंट का ही आप बिल्डिंग देख रहे हैं अभी। और हम लोग अभी हिंदी डिपार्टमेंट से के किनारे से होते हुए जा रहे हैं। इसके आगे डीन ऑफिस मिलेगा। डीन ऑफिस, जहाँ पे अगर आप 3rd ईयर में चल गए तो आपको वहाँ, आप जब सब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे अपना एक सब्जेक्ट, तो यहीं पे जो आपको दिख रहा है वीडियो में, यहीं पे आपका जमा होगा सब्जेक्ट ड्रॉप फॉर्म। और भी यहाँ जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो लोग डिग्री पूरा कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से और जब वापस डिग्री लेने आते हैं, जिसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब भी यहाँ पे
उनको उपलब्ध कराया जाता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में। देखिए, डिग्री लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए और माइग्रेशन लेने के जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, यह हिंदी डिपार्टमेंट का पिछला हिस्सा है, जिसके सामने डीन ऑफिस है। और ये जो आपको सामने जो बरगद दिखाई दे रहा होगा, इसे बरगद लॉन के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, तो जो भी मीटिंग होता है उसमें बरगद लॉन के सामने ही होता है। और इसके सामने आपको DSW ऑफिस वहीं पर मिलेगा आपको, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अधिष्ठाता मतलब डीन ऑफिस, आपको जो मेन गेट है डीन ऑफिस का, जहाँ पे हम लोग काउंटर पे गए थे, उसका मेन गेट है। जो डीन होते हैं वहीं से अंदर रहते हैं। यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ गार्ड रहता है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अभी हम लोग डीन ऑफिस के सामने से निकल चुके हैं और अभी सीधा जा रहे हैं। अभी हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पास हैं, जिसमें BPED MPED होता है। जो आप लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में PT टीचर देखते हैं, वो यही पढ़ाई पढ़ते हैं, BPED MPED। इसी से मतलब PT टीचर जो होते हैं उनमें यही क्वालिफिकेशन चाहिए। और सामने नाट्यशास्त्र, नाट्यकला एवं सिनेमा केंद्र आपको दिख रहा होगा, सेंटर फॉर थिएटर एज फिल्म। अगर आपका फिल्म और थिएटर में इंटरेस्ट है तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं और अपनी कला को निखार सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी हम बरगद लॉन के बगल वाले रोड पे हैं और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम मेन गेट पर चल जाएंगे। तो अभी हम लोग DSW ऑफिस जा रहे हैं, तो अभी हम लोग दाएं मुड़ेंगे और यहीं से हम लोग DSW ऑफिस भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी ले जाकर, जो कि बरगद लॉन जो आप देख रहे हैं वीडियो में, उसके बगल में ही है। DSW आपको दिखेगा आगे, देखिए बरगद लॉन आपको सीधा दिख रहा है, यही बरगद लॉन है। और इसी के सामने DSW ऑफिस है, जिसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं DSW ऑफिस में। DSW ऑफिस में जो स्टूडेंट होते हैं, वो जो पहली बार आते हैं, तो स्कॉलरशिप हो गया या और भी जो फॉर्म होते हैं, जैसे आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना होगा, तो यहाँ आपको सिग्नेचर करवाना होगा। देखिए लोग आ भी रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, स्टूडेंट जो भी है जिनको काम है। और अगर आप मेरिट का मेंस जो स्कॉलरशिप एक होता है, उसमें आप फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्ति की ओर है और मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आर्ट्स फैकल्टी के अधिकांश डिपार्टमेंट का मैंने आपको शेयर करा दिया है और उसके बारे में बता भी दिया है कि उसमें क्या क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में। आधे वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट था और आधे में मैं पीछे से बोल रहा था, क्योंकि मेरा कैमरामैन किसी काम से चला गया था, तो इस कारण मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाना ही है, वो रहे या मत रहे। तो अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो पिछला हिस्सा है वो है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें।